खुदीराम बोस दिवस स्कूल के दिनों में लगाए अंग्रेजों के खिलाफ नारे, 18 साल की उम्र में शहीद होकर बने सबसे आदर्श युवा। 11 अगस्त 1908 को बम हमलों के आरोप में खुदीराम बोस को मौत की सजा सुनाई गई थी। फांसी के वक्त उनकी उम्र 18 साल 8 महीने 8 दिन थी। इस साल भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। 15 अगस्त को आज़ादी के वर्षगांठ पर देश के उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाता है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। उन महापुरुषों में एक नाम खुदीराम बोस का भी है, जिन्होंने सिर्फ 18 साल की उम्र में वो कर दिखाया जो हर पीढ़ी के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। खुदीराम बोस दिवस स्कूल के दिनों में लगाए अंग्रेजों के खिलाफ नारे, 18 साल की उम्र में शहीद होकर बने सबसे आदर्श युवा। 11 अगस्त 1908 को बम हमलों के आरोप में खुदीराम बोस को मौत की सजा सुनाई गई थी। फांसी के वक्त उनकी उम्र 18 साल 8 महीने 8 दिन थी। खुदीराम बोस दिवस स्कूल के दिनों में लगाए अंग्रेजों के खिलाफ नारे, 18 साल की उम्र में शहीद होकर बने सबसे आदर्श युवा। खुदीराम बोस फोटो साभार ट्विटर। इस साल भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। 15 अगस्त को आज़ादी के वर्षगांठ पर देश के उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाता है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। उन महापुरुषों में एक नाम खुदीराम बोस का भी है, जिन्होंने सिर्फ 18 साल की उम्र में वो कर दिखाया जो हर पीढ़ी के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। खुदीराम बोस की आज 113वीं पुण्यतिथि है। 11 अगस्त 1908 को बम हमलों के आरोप में खुदीराम बोस को मौत की सजा सुनाई गई थी। फांसी के वक्त उनकी उम्र 18 साल 8 महीने 8 दिन थी। उनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में त्रैलोक्यनाथ बोस के यहाँ हुआ था। खुदीराम बोस जब बहुत छोटे थे तभी उनके माता पिता का निधन हो गया था। उनकी बड़ी बहन ने उनका लालन पालन किया था। स्कूल में लगाने लगे थे अंग्रेजों के खिलाफ नारे। खुदीराम बोस स्कूल के दिनों से ही अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने लग गए थे। वे बेहद कम उम्र में ही आज़ादी के लिए लगने वाले जुलूसों में शामिल होकर अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ नारे लगाते थे। उनमें देश को आज़ाद कराने की ऐसी लगन लगी कि उन्होंने 9वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और 1905 में बंगाल का विभाजन होने के बाद देश को आज़ादी दिलाने के लिए स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े और सत्येंद्र बोस के नेतृत्व में अपना क्रांतिकारी जीवन शुरू किया। फरवरी 1906 में मिदनापुर में एक औद्योगिक तथा कृषि प्रदर्शनी लगी हुई थी। प्रदर्शनी देखने के लिए आसपास के प्रांतों से सैकड़ों लोग आने लगे। बंगाल के एक क्रांतिकारी सत्येंद्रनाथ द्वारा लिखे सोनार बांगला नामक ज्वलंत पत्रक की प्रतियां खुदीराम ने इस प्रदर्शनी में बांटी। एक पुलिस वाला उन्हें पकड़ने के लिए भागा। खुदीराम ने इस सिपाही के मुंह पर घूंसा मारा और शेष पत्रक बगल में दबाकर भाग गए। इस प्रकरण में राजद्रोह के आरोप में सरकार ने उन पर अभियोग चलाया, परंतु गवाही न मिलने से खुदीराम निर्दोष छूट गए। इतिहासवेत्ता मालती मलिक के अनुसार 28 फरवरी 1906 को खुदीराम बोस गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन वह कैद से भाग निकले। लगभग 2 महीने बाद अप्रैल में वो फिर से पकड़े गए। 16 मई 1906 को उन्हें रिहा कर दिया गया। 6 दिसंबर 1907 को खुदीराम ने नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर बंगाल के गवर्नर की विशेष ट्रेन पर हमला किया, परंतु गवर्नर बच गया। सन 1908 में उन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों वॉटसन और पैमफाइल्ड फुलर पर बम से हमला किया, लेकिन वे भी बच निकले। न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को मारने की योजना मिदनापुर में युगांतर नाम की क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के माध्यम से खुदीराम क्रांतिकारियों पहले ही में जुट चुके थे। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो उसके विरोध में सड़कों पर उतरे अनेकों भारतीयों को उस समय के कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने क्रूर दंड दिया। अन्य मामलों में भी उसने क्रांतिकारियों को बहुत कष्ट दिया था। इसके परिणामस्वरूप किंग्सफोर्ड को पदोन्नति देकर मुजफ्फरपुर में सत्र न्यायाधीश के पद पर भेजा। युगांतर समिति की एक गुप्त बैठक में किंग्सफोर्ड को ही मारने का निश्चय हुआ। इस कार्य हेतु खुदीराम तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी का चयन किया गया। खुदीराम को एक बम और पिस्तौल दी गई। प्रफुल्ल कुमार को भी एक पिस्तौल दी गई। मुजफ्फरपुर में आने पर इन दोनों ने सबसे पहले किंग्सफोर्ड के बंगले की निगरानी की। उन्होंने उसकी बग्घी तथा उसके घोड़े का रंग देख लिया। खुदीराम तो किंग्सफोर्ड को उसके कार्यालय में जाकर ठीक से देख भी आए। अंग्रेज अत्याचारियों पर पहला बम 30 अप्रैल 1908 को ये दोनों नियोजित काम के लिए बाहर निकले और किंग्सफोर्ड के बंगले के बाहर घोड़ागाड़ी से उसके आने की राह देखने लगे। बंगले की निगरानी हेतु वहां मौजूद पुलिस के गुप्तचरों ने उन्हें हटाना भी चाहा, परंतु वे दोनों उन्हें योग्य उत्तर देकर वहीं रुके रहे। रात में 8:30 बजे के आसपास क्लब से किंग्सफोर्ड की बग्घी के समान दिखने वाली गाड़ी आते हुए देखकर खुदीराम गाड़ी के पीछे भागने लगे। रास्ते में बहुत ही अंधेरा था।
गाड़ी किंग्सफोर्ड के बंगले के सामने आते ही खुदीराम ने अंधेरे में ही आने वाली बग्घी पर निशाना लगाकर जोर से बम फेंका। हिंदुस्तान में इस पहले बम विस्फोट की आवाज उस रात 3 मील तक सुनाई दी और कुछ दिनों बाद तो उसकी आवाज इंग्लैंड तथा यूरोप में भी सुनी गई, जब वहां इस घटना की खबर ने तहलका मचा दिया। यूं तो खुदीराम ने किंग्सफोर्ड की गाड़ी समझकर बम फेंका था, परंतु उस दिन किंग्सफोर्ड थोड़ी देर से क्लब से बाहर आने के कारण बच गया। दैवयोग से गाड़ियां एक जैसी होने के कारण 2 यूरोपीय स्त्रियों को अपने प्राण गंवाने पड़े। खुदीराम तथा प्रफुल्ल कुमार दोनों ही रातों रात नंगे पैर भागते हुए गए और 24 मील दूर स्थित वैनी रेलवे स्टेशन पर जाकर ही विश्राम किया। गिरफ्तारी अंग्रेज पुलिस उनके पीछे लग गई और वैनी रेलवे स्टेशन पर उन्हें घेर लिया। अपने को पुलिस से घिरा देख प्रफुल्ल कुमार चाकी ने खुद को गोली मारकर अपनी शहादत दे दी, जबकि खुदीराम पकड़े गए। 11 अगस्त 1908 को उन्हें मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 18 जोड़ वर्ष थी। फांसी का आलिंगन दूसरे दिन संदेह होने पर प्रफुल्ल कुमार चाकी को पुलिस पकड़ने गई, तब उन्होंने स्वयं पर गोली चलाकर अपने प्राणार्पण कर दिए। खुदीराम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी का अंत निश्चित ही था। 11 अगस्त 1908 को भगवद गीता हाथ में लेकर खुदीराम धैर्य के साथ खुशी खुशी फांसी चढ़ गए। किंग्सफोर्ड ने घबराकर नौकरी छोड़ दी और जिन क्रांतिकारियों को उसने कष्ट दिया था, उनके भय से उसकी शीघ्र ही मौत भी हो गई। फांसी के बाद खुदीराम इतने लोकप्रिय हो गए कि बंगाल के जुलाहे एक खास किस्म की धोती बुनने लगे। इतिहासवेता शिरोल के अनुसार बंगाल के राष्ट्रवादियों के लिए वह वीर शहीद और अनुकरणीय हो गया। विद्यार्थियों तथा अन्य लोगों ने शोक मनाया। कई दिन तक स्कूल कॉलेज सभी बंद रहे और नौजवान ऐसी धोती पहनने लगे जिनकी किनारी पर खुदीराम लिखा होता था। स्मारक का उद्घाटन क्रांतिवीर खुदीराम बोस का स्मारक बनाने की योजना कानपुर के युवकों ने बनाई और उनके पीछे असंख्य युवक इस स्वतंत्रता यज्ञ में आत्मार्पण करने के लिए आगे आए। इस प्रकार के अनेक क्रांतिकारियों के त्याग की कोई सीमा नहीं थी। लोकप्रियता मुजफ्फरपुर जेल में जिस मजिस्ट्रेट ने उन्हें फांसी पर लटकाने का आदेश सुनाया था, उसने बाद में बताया कि खुदीराम बोस एक शेर के बच्चे की तरह निर्भीक होकर फांसी के तख्ते की ओर बढ़े थे। जब खुदीराम शहीद हुए थे तब उनकी आयु 18 वर्ष थी। शहादत के बाद खुदीराम इतने लोकप्रिय हो गए कि बंगाल के जुलाहे उनके नाम की एक खास किस्म की धोती बुनने लगे। उनकी शहादत से समूचे देश में देशभक्ति की लहर उमड़ पड़ी थी। उनके साहसिक योगदान को अमर करने के लिए गीत रचे गए और उनका बलिदान लोकगीतों के रूप में मुखरित हुआ। उनके सम्मान में भावपूर्ण गीतों की रचना हुई जिन्हें बंगाल के लोक गायक आज भी गाते हैं।